जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका होने वाला है क्या होता है जब के अंतर्गत। यानी कि इस प्रकार के हम लोग इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखेंगे जो आपकी होती है क्या होता है जब के अंतर्गत। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो आप सभी जानते ही होंगे। तो हम लोग डायरेक्टली जो है इनकी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और 10 रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। सभी को मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अभिक्रिया करता है। तो यहां पर आपका मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या चीजें बनेगी, ये चीजें आपको बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। देखिए इनको करने के लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको इनके फार्मूले आने चाहिए, अन्यथा देखिए आप जो है कर नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये इतना आसान होता है कि अगर आप इनके फार्मूले जो है रख लेंगे, जैसे कि हम लोग बात करें अभिकारक की, तो अगर आप रिएक्टेंट को फाइंड कर लेंगे तो प्रोडक्ट आप काफी हद तक बना ले जाएंगे और इसके नंबर भी आप काफी हद तक खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जैसे कि आपको अन्य जैसे कि यौगिक परिवर्तन से आते हैं कि आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए मैं आपको वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसको हम देखते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का देखिए फार्मूला क्या होता है, तो आपका सामने यहां पर हम लिखते हैं। तो इसका आपका फार्मूला होता है Na2। ठीक है, सोडियम है ना, पहले आपका सोडियम है, फिर इसके बाद है थायोसल्फेट है ना, तो इसका फार्मूला होता है Na2। ठीक है, Na2 और यहां पर लिखेंगे H2। ठीक है, थायोसल्फेट यानी कि H2 और यहां पर आप लिख दीजिए O3। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपको होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर लेना क्या है, तो आपको लेना है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन से आपको रिएक्शन करानी है इसकी, तो इसमें आप कराएंगे आयोडीन यानी I2 से रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें इसमें कराना क्या है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, डायरेक्टली आपको रिएक्शन को करा देना है। तो रिएक्शन कराने के लिए आपको यहां पर क्या करना है, इसमें आपको 2 लगाना है, क्योंकि अभी आपकी अभिक्रिया जो है बैलेंस नहीं हो पाएगी। जब आप यहां पर 2 लगाएंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी। मैं आपको भी बताऊंगा हमने यहां पर 2 क्यों लगाया। देखिए इसको आप लोग यहां पर एरो लगाइए। अब ठीक है, ये एरो लगा दिया तो इसके बाद यहां पर बनेगा क्या, तो यहां पर आपका बनता है सोडियम आयोडाइड, यानी कि आपका जो Na है ये आपका I2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर आपका बनेगा NaI है ना, ये आपको बन जाएगा। और यहां पर 2 है और इसमें भी आपका क्या है 2Na2 है, तो आप यहां पर सामने अगर 2 लगा देंगे तो आपका यहां पर ये वाला 2 जो है और इसका Na2 जो है बैलेंस हो जाएगा। अब बचा यहां पर Na2 आपका एक बचेगा, क्योंकि यहां पर आपका 2 × 2 यानी कि 4 है ना, तो यहां पर आपका इसमें बचेगा। तो इसमें देखिए यहां पर प्लस लगाएंगे इसके बाद और फिर आपका यहां पर बचेगा Na2 है ना। अब देखिए यहां पर Na2 बचेगा, क्योंकि हमने क्या किया यहां पर 2Na2 यानी कि आपका 2 से 2 गुणा करेंगे तो आपको 4 हो जाएगा। तो यहां पर हमने 2 यहां पर लिया है और 2 हमारा यहां पर हो गया, तो यानी कि 4 आपका Na जो है बैलेंस हो गया। बचा क्या H2 और क्या बचेगा यहां पर O3 बचेगा। तो यहां पर H2 और O, तो देखिए H2 यहां पर है लेकिन आपका सामने 2 लगा है, तो इसलिए यहां पर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सामने 2 है तो इसके गुणा कराएंगे तो आपका S4 बनेगा, यानी कि आपका SO4 बनेगा। और इसमें आपका O3 है तो ये आपका गुणा हो जाएगा, तो यहां पर O6 बन जाएगा, यानी कि आपका यहां पर हो जाएगा O6। ठीक है, तो यहां पर क्या बना NaI + Na2O4 O6 S4O6। ये आप समझ गए ना हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर सामने 2 है तो हम इनमें गुणा करा करके लिख दिए। ये आपका क्या हो गया सोडियम आयोडाइड हो गया, और ये Na2O4 और S4 और O6 ये क्या है आपका, तो इसे बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या बनेंगे, तो यहां पर देखिए लिख लीजिए इसको यहां पर बोलेंगे सोडियम है ना, ये आपका क्या है सोडियम। तो सोडियम और इसके बाद टेट्रा का मतलब यहां पर 4 होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका टेट्रा, क्योंकि यहां पर 4 लगा है तो टेट्राथायोनेट है ना, थायोनेट, ये आपका बन गया इतना प्रोडक्ट है ना, तो ये आपका प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए दूसरी रिएक्शन, तो चलिए इसको भी हम कराते हैं बहुत ही सिंपल से तरीके से। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमारा मतलब कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा या क्या होगा ना, क्या होता है जब के अंतर्गत आती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है इसको आप लोग यहाँ पर लिखे। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका AgNO3 है ना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और फिर यहाँ पर आपको प्लस लगाना है और इसमें आपको क्या लेना है, तो फास्फीन गैस। तो यहाँ पर फास्फीन
फॉस्फीन यानी कि PH3 लेना है। और इसमें देखिए कह रहा है कि प्रवाहित की जाती है, तो मतलब यहाँ पर आपको जल की मात्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, सिल्वर नाइट्रेट जो है बिलियन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको लेना पड़ेगा H2O, क्योंकि बिलियन की बात करी गई है, तो इसलिए यहाँ पर H2O हमने ले लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जब रिएक्शन होगा तो क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले यहाँ पर Ag है, तो Ag तो आपका पहले यहाँ पर जो है अलग हो जाएगा, मतलब आपका जो सिल्वर है, चांदी जो है वह अलग हो गया। अब इसमें क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए बनता है आपका H3, ठीक है, जो आपका यहाँ पर क्या है PH3 है, ये आपका H3 अलग होगा, और यहाँ पर P आपका ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें O है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर NO3 है, और ये आपका O अलग से यानी कि O4 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना है, PO3 ले लेना है ना, H3PO3, एंड इसके बाद यहाँ पर आपका बन जाएगा HNO क्या है 3 है ना, तो HNO3 आपका इधर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इतना प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है कि रिएक्शन क्या है, हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इसको बैलेंस करना है, तो इसको देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अभी तो ये बैलेंस हमारी है नहीं, तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर 6 लगा देना है ना। 6 जब आप लोग इसमें लगाएंगे तो आपका जो Ag है वो आपका यहाँ पर 6 लग गया, तो ये जो आपका Ag यानी कि आपका जो चांदी यानी सिल्वर है, यहाँ पर भी 6 लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका NO3 जो है, इसमें 6 हमारा सामने लगा, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर 6 लगा देंगे तो देखिए फिर आपका जो यहाँ पर H2O है यानी कि जल जो है, इसके सामने भी आपको यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा, तभी तो ये आपका H जो है ये बैलेंस हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 लगा देना दोस्तों। जब आप लोग इसमें 3 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर ये देखिए 3 × 2 यानी कि 6 हो गया, तो यहाँ पर जो ये H है ये भी सामने 6 लगा, इसलिए ये भी बैलेंस हो गया। बचा आपका O, तो ये आपका O3 है, तो यहाँ पर आपका O3 जो है इससे बैलेंस हो गया, इसलिए हमें ये चीजें ध्यान करनी पड़ेंगी, अन्यथा रिएक्शन जो है करा तो देंगे लेकिन बैलेंस नहीं हो पाएंगे ना। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होता है। तो चलिए इसको कराते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि यह रिएक्शन कई बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OH होता है ना, C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। अब इसमें क्या लेना है, तो आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, तो इसमें लेंगे H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब इसको क्या कराएंगे यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन, लेकिन दोस्तों इसमें आप जो सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं सांद्र है, तो आपको डायरेक्टली 140 डिग्री सेल्सियस पर नहीं कराना, पहले आपको इसको कराना 100 पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसे कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा C2H5HSO4। ये क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और इसमें प्लस यहाँ पर जल की कुछ मात्रा यानी H2O प्राप्त होता है। इतना करने के बाद यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने कराया तो ये बना। अब फिर से क्या करना है, आपको यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना इसे पुनः लेना है, तो यहाँ पर लेंगे C2H5 और फिर यहाँ पर HSO4 यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर से लेंगे जो आपका प्रोडक्ट बना है, और इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको कराना है एथिल अल्कोहल की मात्रा यानी कि इसमें फिर डालना है, तो C2H5 और फिर यहाँ पर OH यानी कि फिर से इसको लेंगे हम लोग एथिल अल्कोहल, और अब हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर जब हम यहां पर करा देंगे तो इसमें क्या बनेगा, तो यहां पर दोस्तों आपको बनेगा C2H5O C2H5, ठीक है, ये आपका डाई एथिल ईथर बन गया, और फिर आपका यहां पर प्राप्त होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपका अलग हो जाता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो यह विधि है एक आपकी डाई एथिल ईथर के निर्माण की भी एक विधि है, तो आप समझ सकते हैं ना। तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा इतना समझ लीजिए कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको 2 चरणों में कराना, डायरेक्ट एक चरण में अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। तो ये चीजें समझ गए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये आपका डाई एथिल ईथर बना है, और ये आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल आप सभी जानते हैं। चलिए चौथा देखते हैं, कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो पहली बात तो आपको फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपका होता क्या है, HCHO होता है, क्या ये आपको होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें क्या कराना है, तो सांद्र अमोनिया, तो इसमें हम अमोनिया लेंगे, NH3 लेंगे, ठीक है, NH3। तो जब इसमें कराएंगे रिएक्शन, तो इसमें देखिए क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर ध्यान देना है, रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर 4 लगाइए और यहाँ पर आपको 6 लगाना। इसमें बनता क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा CH2 और यहाँ पर होल ऑफ 6, ठीक है। अब यहाँ पर N4,
क्योंकि हमने 4 यहाँ पर पहले लगाया है तो इसलिए हमें यहाँ पर पता है कि इसमें जो है 4 आएगा। अब यहाँ पर बनेगा क्या, तो 6H2O आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बना है ये मैंने आपको कराया था, ये यूरोट्रोपिन है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है ये क्या है, यूरोट्रोपिन है, ठीक है, यूरोट्रोपिन है ना, यूरोट्रोपिन यहाँ पर आपका बन गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको और एक नाम से जानते हैं कि ये तो हमारे यूरोट्रोपिन हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसे आप बोल सकते हैं हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। क्योंकि देखिए हेक्सा क्या है, 6 लगा है तो इसलिए बोलेंगे हेक्सा, और CH2 को बोलेंगे मेथिलीन, और इसके बाद 4 आपका यहाँ पर N4 में लगा है तो इसे बोलेंगे टेट्राएमीन, है ना, हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन, या बोल सकते हैं यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग। तो ये चौथा कंप्लीट हुआ, काफी महत्वपूर्ण है तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसका 5वां देखिए क्या कर रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स के साथ उत्पाद को जल में अपघटित करने पर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड को जो है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो उसका कोई उत्पाद बनेगा, और जो उत्पाद बनेगा उसको पुनः जल के साथ रिएक्शन जो है अपघटित कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यह अभिक्रिया 2 चरणों में यह भी कंप्लीट होगी। तो इसलिए इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट सभी रिएक्शन है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहां पर समझिए कि होता क्या है। तो फॉर्मेल्डिहाइड हमें लेना है, पहली बात हम यहां पर लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि क्या, ये फॉर्मेल्डिहाइड का देखिए आपका फॉर्मेल्डिहाइड इस बार मैं संरचना के रूप में बना रहा हूं। फॉर्मेल्डिहाइड का आपको फार्मूला पता ही है तो मैं इस बार जो संरचना बना देता हूं। ये आपको क्या होता है इस प्रकार से, HC सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड यहां पर लगा दीजिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसे हमें 4 बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए HCOH बन गया ना, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। अब यहां पर देखिए यह भी आपका HCHO है, तो यहां पर यह भी आपका HCHO है। हमने यहां पर कुछ नहीं किया, सिर्फ संरचना के रूप में लिख दिया। तो अब देखिए इसमें क्या लेना है, तो आपको यहां पर लेना क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला CH3Mg और फिर आपका Br, ये हमने लिया। अब इसमें हमारा कुछ जो है क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो चलिए इसका हमारा जो उत्पाद बनता है, उत्पाद पहले बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर रिएक्शन कराएंगे तो यह आपका क्या बनेगा, तो यहां पर H और इसका C, और यहां पर ऊपर की तरफ आपका यहां पर जो CH3 है ये आपका ऊपर जुड़ जाएगा CH3, और जो आपका यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा आपका MgBr, यानी कि आपका ये जो द्विबंध है ये टूट जाएगा। तो यहां पर आपका इस द्विबंध की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, O, और यहां पर O पहले से MgBr, है ना, MgBr, ये आपका यहां पर जुड़ गया, और नीचे की तरफ आपका H है तो H आपका जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर ये हमारा उत्पाद बन गया। अब कह रहा है कि जब इतना कराएंगे तो उत्पाद जो बन रहा है, उत्पाद को जल से अपघटित करना है, यानी कि इसमें फिर से जल से हमें रिएक्शन करानी है। तो ये जब उत्पाद को जल से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, इसमें आप यहां पर आगे जगह नहीं तो मैं यहां पर करा देता हूं नीचे की तरफ, है ना। तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, इसमें आप लोग यहां पर करेंगे क्या, जल से अपघटन। तो इस प्रकार से एरो लगाइए और यहां पर H2O कर दीजिए, क्योंकि जल से अपघटित करना। तो जब जल से अपघटित करेंगे तो यहां पर आपका क्या बनेगा, तो ये बनता है CH3CH2OH, यानी कि एथिल अल्कोहल बन जाता है। और बाद में बचेगा क्या यहां पर, तो यहां पर आपका बचता है Mg, और ये क्या है, इसमें Br और आपका OH जुड़ जाएगा, यानी कि आपका यहां पर Mg और एक बॉन्ड के साथ आपका Br ब्रोमीन जुड़ेगा, और एक बॉन्ड के साथ आपका OH जुड़ जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका इस प्रकार से जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी 5वीं। तो यहां पर मैंने जो इसलिए यहां पर लिया है संरचना के रूप में, क्योंकि आपको समझ नहीं आ जाए। ये आपका देखिए डबल बॉन्ड जो इस पर अटैक करके जो है यहां पर तोड़ देता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता आपको संतुष्ट करनी, किसी भी प्रकार से आपको 4 जो है बॉन्ड लगाने ही लगाने हैं। तो इस प्रकार से 5वां रिएक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 6वां, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाला है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, ज्यादातर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराने पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तो हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर HCHO, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया। अब इसमें क्या कराना है, तो आपको लेना है यहाँ पर कास्टिक पोटास, जिसे आप लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो यहाँ पर कास्टिक पोटास यानी कि यहाँ पर लेंगे KOH, ठीक है, KOH। ये क्या होता है, कास्टिक पोटास, या ऐसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको जब आप लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या करना है, इसमें आपको यहां पर लगाना है 2, है ना। इसमें 2 लगा दीजिए। तो जब इसमें रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनेगा क्या, तो यहां पर बनता है CH3OH, इसे बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, और साथ आपका यहां पर और क्या बनेगा, तो यहां पर आपको बनेगा HC और इसके बाद डबल OK। तो इसे क्या बोलते हैं, तो आपको होता है पोटेशियम फॉर्मेट, है ना। तो इसको लिख लीजिए, ये आपका पोटेशियम
पोटेशियम फार्मेट, ठीक है, पोटेशियम फार्मेट। तो यहां पर आपका पोटेशियम फार्मेट बनता है और ये आपका हो गया मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर इस प्रकार से रिएक्शन आपकी इतनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं 7वां क्वेश्चन, फार्मिक अम्ल में फेलिन विलयन मिलाया जाता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समझिएगा, यहां पर सबसे पहले देखिए फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, तो ये होता है आपका HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। अब इसमें आपको मिलाना है फेलिन विलयन, तो हमें पता होना चाहिए जो फेलिन विलयन है इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है C2CuO, है ना। ये क्या होता है, आप यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए यहां पर आपका क्या होता है, ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ये फेलिन विलयन इसे बोला जाता है 2CuO है। तो इसमें आपको क्या कराना है, रिएक्शन करा देने से डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसका रिएक्शन। तो इसमें आपका क्या बनेगा, तो यहां पर आपका बनता है Cu2, क्योंकि यहां पर 2 हमने लगाया है तो Cu2 बनेगा और यहां पर O आपका इससे अलग हो जाएगा और यहां पर एक ऑक्सीजन इसका जो परमाणु बचेगा। तो इसमें क्या होता है, यहां पर आपका बन जाता है CO2। देखिए यहां पर आपका क्या है, CO2 इसका हो गया और H आपका 1 और ये 2, यानी कि H2 बन गया और इसका एक ऑक्सीजन यहां पर निकलकर H2O बना देगा। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल और ये आपका बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। तो इसका आपका देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड जो ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का आपको एरो लगा देना है। तो ये क्या है आपका, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो इसको लिखेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड आपका यहां पर ये बन गया। तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं 8वां रिएक्शन। तो क्या कह रहा है कि आपका एसिटिक अम्ल जो होता है इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या होगा। तो चलिए यह रिएक्शन भी काफी आसान है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहां पर होता है CH3, क्या होता है CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल होता है। इसमें क्या करना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करना, यानी कि Cl2 हमें इसमें प्रवाहित करना है। तो इसको हम जब यहां पर प्रवाहित करेंगे तो यहां पर इस प्रकार से कराएंगे रिएक्शन और इसमें देंगे सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें सूर्य का प्रकाश देंगे और इसके बाद यहां पर बनेगा क्या, तो देखिए यहां पर आपका देखिए क्या बनता है, ये आपका Cl2 है ना, तो ये Cl2 जो है इसके साथ अब यहां पर रिएक्शन करेगा। तो इसमें आपका यहां पर पहले क्या है CH3 है, तो ये आपका CH2 बन जाएगा पहली बात तो, क्योंकि इससे जो आपका एक क्लोरीन परमाणु है इसका निकलकर इस H के साथ निकलकर HCl बना देगा। तो इसलिए यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु जो है निकल गया। अब ये निकला जब, तो यहां पर आपका Cl इसकी जगह पर एक आ गया और COOH आपका यहां पर आ गया और प्लस में आपका यहां पर HCl हो गया, यानी कि आपका ये निकल जाएगा, अलग हो गया। तो ये आपका क्या बना, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, है ना, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसे। अब देखिए जब आप एक अभिक्रिया इस प्रकार से एक चरण में हुई, पुनः आपको मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल जब लेंगे तो इसमें फिर आपको Cl के साथ रिएक्शन करा देना है। कैसे, तो यहां पर देखिए हमारा बना क्या है, तो ये बना है CH2 और यहां क्या है Cl और COOH, इसको पुनः क्या करेंगे, यहां पर Cl2 के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो जब आप लोग यहां पर पुनः इसको जो है Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर सूर्य का प्रकाश, तो यहां पर फिर आपका -HCl हो जाएगा, लेकिन Cl फिर से निकलेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन फिर से आपका हट जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, यहां पर CH बच जाएगा, यानी कि CH2 था तो CH बचेगा और यहां पर क्या Cl जुड़ जाएगा और COOH फिर से यहां पर बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, क्योंकि यहां पर आपका ये जो H है इससे आपका एक हाइड्रोजन फिर निकला, तो यहां पर बन जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से आप पुनः फिर कराएंगे तो यहां पर आपका ये हाइड्रोजन फिर निकलेगा, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, मतलब ये रिएक्शन आपकी इसी प्रकार से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर देखना है। ये आपका देखिए ये क्या मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल है, ये क्या आपका डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है और इसके बाद आप फिर से जब Cl से कराएंगे तो फिर आपका बनेगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो ये आपका 8वां रिएक्शन है। इसके बाद देखिए आपका 9वां, तो 9वां रिएक्शन क्या कह रहा है कि एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराने पर क्या होगा। तो चलिए कराते हैं। सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर एनिलीन क्या होता है, बेंजीन वाले में जब आप लोग क्या जोड़ते हैं, NH2 जोड़ते हैं तो आपका एनिलीन बनता है। मतलब आपको यहाँ पर अगर चाहे तो आप बेंजीन का संरचना लिख सकते हैं, मतलब जो आपका उस प्रकार संरचना होती है वह बना सकते हैं, या तो आप इसके फार्मूला को लिख सकते हैं, यानी कि C6H5 और यहाँ पर NH2 ये होता है एनिलीन। अब इसमें क्या कराना है, तो यहाँ पर आपको सोडियम नाइट्राइड यानी कि NaNO2 से रिएक्शन करा देनी है। अब इसके साथ आपको यहाँ पर क्या लेना, तो HCl लेना, तो आप यहाँ पर ले लीजिए HCl, तो 2 आप इसमें लगाइए। रिएक्शन आपको यहाँ पर कराना 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इतना आपको मतलब टेम्परेचर इसका 0 है। अब यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनता क्या है, तो यहाँ पर C6 जो है ये तो आपका रहेगा ही, C6H5 और यहाँ पर N और ये डबल बॉन्ड के साथ NCl जुड़ जाएगा। ठीक है, NCl, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर आपका एक एन इधर का यानी कि Na और NO2 है ना, तो यहाँ पर एन इसका एक ही आ गया और ये आपका एन इससे आ गया, और जो आपका Cl है यहाँ पर 2 लगा है तो यहाँ पर आपका NCl एक आया, बचेगा क्या यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये Na है ये आपका Na अलग हो जाएगा और इसका जो Cl2 था ये आपका NaCl के साथ जुड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपका बच जाएगा H2O यानी कि 2 लगाएंगे 2H2O यानी कि आपका 2 इसका हो गया और यहाँ पर आपका 2 इसका यानी कि 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 4H हो गया, और यहाँ पर आपका जो ये O2 है ये आपका इसका यहाँ पर O से 2A बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर आपका बन गया इस प्रकार से पूरा रिएक्शन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर इसको बोलते क्या, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, तो लिख लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपका यहाँ पर बन गया, ये वाला जो इतना आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है, इसे बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके बाद देखिए 10वां क्या कर रहा है कि एसिटिक अम्ल की टॉलिन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CH3CHO, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। अब इसमें क्या लेना है, तो टॉलिन अभिकर्मक लेना है। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, तो ये आपका होता है Ag2O, ये क्या होता है, टॉलिन अभिकर्मक इसे बोलते हैं। तो इसको कराइए रिएक्शन डायरेक्टली, तो यहाँ पर आपको बनता क्या, CH3COOH बन जाता है, तो यानी कि आपका यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन गया, और इसमें बनता क्या है, तो यहाँ पर आपका 2Ag यानी कि आपका Ag2 है ना, तो यहाँ पर आपका 2Ag बन जाता है, इसे बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रजत दर्पण, ठीक है। तो ये आपका रजत दर्पण प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ है, जो आपका यहाँ पर था CH3CHO और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर आपका COO हो गया, यानी कि पहले से O था और ये जुड़ गया, तो यहाँ पर COOH हो गया, यानी कि एसिटिक अम्ल बन गया, और यहाँ पर Ag जो है वह अलग हो गया, यानी कि 2Ag आपका यहाँ पर आ गया, तो इसे बोलते हैं रजत दर्पण। और ये आपका बन गया, क्या हो गया, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और ये क्या आपका टॉलिन अभिकर्मक है, ध्यान दीजिएगा। तो टॉलिन अभिकर्मक और यहाँ पर फेलिन विलियन, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कई बार यह क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए क्या होता है जब के अंतर्गत 10, यह काफी रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत के जो है जितने भी रिएक्शन है उनको भी कंप्लीट करा दूंगा। तो सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कराने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, और चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब तो करना ही, बाकी वीडियो पसंद आता है लाइक भी कर देना है। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।